नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो अपन टेस्ट नंबर देख रहे हैं वो 50 देख रहे हैं। भैया 50 टेस्ट का जो वादा किया था हमने वो कर दिया कंप्लीट। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा सर? तो इसके बाद अपन ने टेलीग्राम पे एक पोल रखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि भैया क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ का इमेज देख सकते हो कि ये पोल में जो जितना ज़्यादा परसेंटेज आएगा उसको अपन लगाएंगे अगला। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोल में शामिल हो। और अगर चैनल क्यों नहीं मिल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, @KTS है कीज टू सक्सेस एकेडमी शॉर्ट में लिखा हुआ है अपन है, और _MPPSC ऐसे आप यूज़र नेम से भी ढूंढ सकते हो, या फिर कीज टू सक्सेस एकेडमी से ढूंढ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन लिंक तो डालते हैं, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। मुझे नहीं पता आप लोग को क्या दिक्कत आती है। दिक्कत जो भी आ रही है सर्च करने में वो लिख दिया करो कमेंट में, तो अपन उसमें कुछ सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि पोस्ट है भैया कम। ठीक है, हालांकि यहाँ से पोस्ट बढ़ने की संभावना है, लगभग 100 तो मान के चलो कि 100 पोस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन अपने को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। 158 के हिसाब से तैयारी करनी है, और तैयारी जो करनी है वो तकड़ी करनी है। तकड़ी मतलब कि ऐसी तैयारी अपने जीवन में कभी नहीं की हो, ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया पोस्ट कम है। ठीक है, जी जान झोंक दो, कम समय है। इधर उधर की बातें सोचना बंद करो, इधर उधर की चीज़ें देखना बंद करो, सोशल मीडिया को टोटल बायकॉट कर दो। मतलब तुम्हारा वीडियो जो है मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के वीडियो आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। और जो कुछ आ भी रहा है तो तुमको पता भी नहीं होना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों को मुख्यतः कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 3 जनजातीय क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि चंबल क्षेत्र हो गया है ना, मध्य क्षेत्र होगा, पश्चिम क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिलों का क्रम बताना है आपको। सर्वाधिक एसटी की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो सी हो जाएगा, अलीराजपुर होगा पहले परसेंटेज में, फिर उसका झाबुआ हो जाएगा, फिर उसका बड़वानी हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की कितनी मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं भैया? मान्यता कितनी जनजातियों को मिली है? 46 को मिली है जनजाति। एसटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 4th का राइट आंसर हो जाएगा भील हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर गोंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसका कि ग्वालियर भिंड मुरैना जिलों में पाई जाने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? ग्वालियर भिंड मुरैना मतलब कि अपना चंबल वाला रीजन में। 5th का राइट आंसर हो जाएगा सहारिया जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21.1%। अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार आपको क्रम में बताना, उच्चतम तक व्यवस्थित, निम्न से उच्चतम तक आपको व्यवस्थित करना, लोवेस्ट टू हाईएस्ट करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं पहले। मंदसौर, फिर भिंड, उज्जैन और शाजापुर हो जाएगा। ठीक है, मंदसौर में अगर परसेंटेज की बात कर ले तो परसेंटेज वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर पूछ ले तो 11.8% ये हो जाएगा माइनस में, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना 8.8%, फिर हो जाएगा 8.5%, तो ये सब माइनस के। फिर उसके बाद आपके हो जाएंगे शाजापुर में 7.2% और मंदसौर में 13%। वो नहीं पूछेगा, फालतू याद मत रखो, फेंकते दिमाग के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं देना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 338A में। ठीक है, 338A में जनजाति पूछा है। एससी अगर बोला है तो एससी 338 में हो जाएगा। 338B अगर कहीं लिखा होता है यहाँ पर तो वो ओबीसी हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया उसको। कोई भी जाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का ऐसा समूह है जिनका एक सामान्य नाम है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कथन किसका है भैया? 9th का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा अपना मजूमदार का है कथन। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि बेगा जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। बताइए, विचार कर लीजिए जल्दी से जल्दी। राइट आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना डी। क्या हो जाएगा? सत्य कथन का चयन करना था। इसमें हो जाएगा कि भाई कर्मा, झरपट, सेला आदि नृत्य किसके? बेगा जनजाति के हैं। कपाड़, मुखड़ा, छाती, जांग, गोदाय ये प्रमुख गोदना कला है। तो मतलब ये है कि कपड़े पे, मुख पे, छाती पे, जांग पे ये सब गोदना गुदवाते हैं। ठीक है, बेगा जनजाति में प्रचलित है गोदना प्रथा। रथिया समुदाय किस जनजाति से संबंधित है? 11th का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भील से संबंधित है रथिया समुदाय। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है इसके बाद की जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान के बारे में बात कर रहा है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि आहार अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा अपना सी, विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति करना, और ये हो जाएगा 2017 से स्टार्ट की गई आहार अनुदान योजना 2017। नेक्स्ट है कि बेगा महिला आजीविका हथकरघा संवर्धन कार्यक्रम किस जिले से शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंडला।
ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे, आहार अनुदान योजना को, इसको मैं अभी याद करा देता हूँ, बस अर्थ आप लोग लाइक कर दिया करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आहार अनुदान को योजना में क्या हो गया, खतरा हो गया, तो खतरा से हो जाएगा 17, ठीक है, हो गया, इतना आसान था। आहार अनुदान, आहार को अनुदान में देना था, लेकिन उसमें खतरा पैदा हो गया तो उसको 17 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या कि निम्न में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के नाम से जाना जाता है, तो एमपीपीएससी पूछ चुका है इसको, ये सहारिया जनजाति हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट है कि श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित है, पूछा गया, सिस्टिंग का राइट आंसर हो जाएगा, गौण कला से गौण शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश के किस दिन को मनाया जाता है, विमुक्त जाति दिवस ये हो जाएगा 31 अगस्त से बनाया जाता है, 31 अगस्त संबंधित हो जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, और इसके अलावा जो अपन क्या करने वाले, मैं मैराथन का कंपाइलेशन डाल देता हूँ, जैसे कि इसका मतलब ये है कि जैसे यूनिट 1 के जितने अपन ने टेस्ट डाले ना आज तक, ठीक है, तो इसका एक अपन सिंगल वीडियो बना लो, चाहे वो कितने घंटे का बन रहा हो, 5, 6, 8, 10 घंटे ज़्यादा ही हो जाएगा शायद, तो इसकी यूनिट 1 ऐसे सेपरेट डाल देता हूँ। तो आप लोग ये कमेंट करो कि कौन सी यूनिट का पहले डालना है, क्योंकि भाई उसमें टाइम लगेगा मैराथन में ना, उसको बनता बनाना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है, तो पहले बताओ कि भैया कौन सी यूनिट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिलीप श्याम धनैया बाई कलाकारों का संबंध किस कला से है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, गौण कला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जनजाति उपजाति से सुमिलित नहीं है, तो उपजाति कौन सी नहीं है इसमें आपको बताना है, तो कोल का ये नहाला बोल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। बेगा का बिंजवार हो जाएगा, गौण का सोल्हास हो जाएगा, भारिया का भूमिया हो जाएगा, ठीक है। कोल का क्या हो जाएगा, राय मैना कटमैना, इस टाइप की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई जोधैया बाई को किस कला के लिए 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जो कि अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो गया, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जोधैया बाई बेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कथनों पर विचार करना है और कथन दिए गए हैं, अच्छे से पढ़िए। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन कौन सा है, केवल एक, कि बुंदेलखंड में सुरेती दिवाली के समय बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है, ठीक है। कहरा जो है बुंदेलखंड का नहीं है भैया, कहरा जो है ये कहरवा बोलते हैं उसको, बगलखंड का है, ठीक है। काठी क्या है भैया, 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकनृत्य है, ठीक है, लोकनृत्य दिख रहा है ना, हाँ ठीक। लोहा, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो ये आपको पता ही है, आगार्य जनजाति हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों का घटता क्रम में बताना, घटता क्रम इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी वाले भी, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है कई बार, वो ऊपर नीचे कुछ भी उल्टा सीधा लिख देता है पीएससी में, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, सबसे बड़ा से छोटा जाना है। 24 का राइट आंसर का पहले झाबुआ, फिर छिंदवाड़ा, फिर खरगोन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश का वह संग्रहालय जो जनजाति विकास एवं उनकी लोक कला और भवनों के विशेष प्रदर्शनी प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा वो, ये हो जाएगा अपना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1977 में, ठीक है, स्थापना 1997 की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसके बाद कि भरनोटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है, पूछा है, भरनोटी भारिया जनजाति से संबंधित है, इजी है। सूची का मिलान करना है और बताना है उनका कि निवास स्थल को किसको क्या क्या बोलते हैं, 27 का बताओ जल्दी से जल्दी, ठीक। तो राइट आंसर देखते किसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, इसका मिलाओ कि भारिया क्या से हो जाएगा, भारिया से हो जाएगा फाल्या, भील से क्या हो जाएगा, भील से हो जाएगा, सॉरी भारिया से क्या होगा, भारिया से होगा ढाना, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा भील से अपना फाल्या हो जाएगा, और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं बंजारा के बारे में बात करते हैं, तो बंजारा का क्या हो जाएगा, ये टांडा, और कोल का क्या हो जाएगा, कोल का हो जाएगा अपना टोला कोलिन, और शहरिया का हो जाएगा सहाराना। स्क्रीनशॉट लगाना है, लगा लेना, ठीक है। तो 1 से 2 बार देखना पड़ेगा तब याद होगा, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है ऐसी चीज़ें, जो चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है उसी को ज़्यादा पढ़ना है। अनुसूचित जनजाति का विस्तार पूर्वक वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो ये हो जाएगा अपना अनुच्छेद 342 में। सेवा और पदों के लिए जनजातियों के दावे का उपबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, 335 में मिलता है। और इनका जो अपना जो एससी का जो रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है, एससी एसटी का, वो 334 के तहत बढ़ाया जाता है, जैसे अभी 300 मतलब 2030 तक के बढ़ा दिए गए ना, 10-10 साल बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 334 अभी नए मतलब जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत किया गया लेटेस्ट वाला। पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम, पैसा एक्ट के बारे में बात करें 1996 का, किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया है ये, तो ये भूरिया समिति थी, आपको पता है 1994 की, ठीक है। सब जगह अलग अलग ईयर मिलते हैं, कुछ लोग 1991 बोलते हैं भूरिया को, कुछ लोग 1996 बोलते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो 1994 ही आएगा, ठीक है, अपना भूरिया समिति, दिलीप भूरिया। उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों में कौन सी नहीं है सही, तो ये 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात क्या हो जाएगा 2, 5, 6, मतलब कोरकू, और फिर हो जाएगा भील और हलवा। तो उत्तर पूर्व के बारे में बात कर रहे थे, उत्तर पूर्व में कौन कौन सी मिल जाएगी, आपको क्या मिलेगी, कोल मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी क्या मिल जाएगी, पनिका मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक, खेरवार मिल जाएगी उत्तर पूर्व में।
तो ये थोड़ा मैपिंग कर लेना जनजातियों की कौन सी कहाँ मिलती है, इतने ईजी क्वेश्चन भी आ सकता है। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है नगर पालिका में? 32 का राइट आंसर आपको बताना है। 243 करके कौन सा है? तो ये न हो जाएगा, 243 न यानी ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले जिलों का क्रम बताना है, वो भी आरोही, मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट बताना है आपको। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या होता है? ये हो जाएगा बी, खंडवा, अशोकनगर और बुरहानपुर। ठीक, नेक्स्ट है कि बेगा विकास अभिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात क्या हो जाएगा? सी। 2 और 3 गलत हो जाएगा, बाकी पहला सही है कि मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी में अभिकरण संचालित है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हित में आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज तक पहुंचाने वाले वन्य प्रकाशन की स्थापना कब हुई थी? और ये क्वेश्चन अपन टेस्ट में करवा चुके हैं और ये एमपीपीएससी से पूछ चुका, तो 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। आप तो पूछ लिया, आप थोड़ी पूछेगा, लेकिन अब पूछ लिया तो कोई बात ही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन प्रसिद्ध आकार्य धातु शिल्प के लिए सही नहीं है पूछा गया है? 36 का गलत हो जाएगा अपना बी। ठीक है, कि अहलो धातु ढलाई बोल रहा है, जो कि लोहा है, आकार्य जनजाति से संबंधित है। लोहासुर इसका देवता मानते हैं, तो लोहा का यूज तो करेंगे ना। ये देखो, आगार्य जनजाति के समुदाय से संबंधित है। खुटिया आगार्य इस शिल्प में निपुण होते हैं, ये शिल्प निर्माण के लिए अग्नि का प्रयोग करते हैं। भील जनजाति के संबंध में असत्य संबंध में कथनों का विचार करना, भील जनजाति संबंधित। 37 का राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, जो कि असत्य है, बाकी सभी सही है। क्या बोल रहा है कि भील पाई दूसरी नहीं है, पहले नंबर की जनजाति है, दूसरे पे तो कौन आता है? भिलाला बारेला उपजाति है, इसकी नवजात शिशु का नामकरण तिथिवार के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर इनके कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्ति और आत्माओं के बलिदान देकर प्रसन्न करते हैं, ये आपको पूछा गया। तो 38 का राइट आंसर 2 बार करते हैं, साल भर में 2 बार। पेपर माशे कला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, उज्जैन से संबंधित है, ध्यान रख लेना इसको। पेपर माशे कला, ठीक है, सजावटी वस्तु से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पन्ना का नांद चांद मेला, ये पूछा जा रहा है कि किस अवसर पर मनाया जाता है नाच चांद का मेला? ये हो जाएगा मकर संक्रांति पर पन्ना में। ठीक है, ध्यान रख लेना उसको, 7 दिन के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कोरकू की उपजाति नहीं है पूछा गया? तो हो जाएगा पटेलिया। ठीक है, तो पटेलिया भील की हो जाएगी। ठीक है, और ये पुरुमा, बोडो और अपना डुलारिया, ये सब कोरकू की हो जाएगी। नेक्स्ट है कि देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ी महिला को दिया जाता है? 42 का राइट आंसर डी, लोक कला, आदिवासी कला। बेगांव में गांव का पुरोहित को क्या बोलते हैं भाई? 43 का राइट आंसर देवार बोलते हैं। देवर से याद कर लो, देवर बेगा है, बेगा का देवर को पुरोहित बनाया गया, ऐसा करके याद रख लो, क्योंकि भाई बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें, कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है पूछा गया है? भारिया से, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात क्या हो जाएगा इसमें? दहरा और ददरिया, ये इससे संबंधित नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये बेगा जनजाति से संबंधित है, अपना दहरा और ददरिया। बाकी कर्मा, गेंडी, डंडार है ना, और क्या है, भड़म, सेतम, अहिराई और सेला, ये सब अपना इससे भारिया से संबंधित है। खैर गेंडी तो गोंड जनजाति से भी संबंधित है, बड़म सेतम भारिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है तो देख लेते हैं कि ये हो सकता है ऐसा। ठीक है, बाकी ये ऐसे तो बहुत सारे नृत्य जो बहुत सारी जनजाति करती है, तो ये ददरिया नहीं करती है, ध्यान रख लो, बाकी छोड़ो। मध्य प्रदेश की जनजातियों में पटेल किन जनजातियों के पंचायत का प्रमुख होता है पूछा है? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा कि 1, 2, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा भारिया में होता है और भील में होता है और अपना सहारिया में होता है, उनका प्रमुख को पटेल बोलते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा कोरकू जनजाति मानती है, जो कि अपने सतपुड़ा क्षेत्र में निवास करती है, विशेषकर बैतूल क्षेत्र में, जिले में मतलब। लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। और बाई चांस अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन निकल जाती है मुँह से तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो अपन उसको पिन कर दिया करेंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना का प्रारंभ की गई थी? 48 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 2022 में इसको स्टार्ट किया गया है, 2022 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना। ठीक है, वैसे कोशिश करते हैं कि गलत ना हो। ठीक है, मध्य प्रदेश विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 में की गई थी इसकी। ठीक है, और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है? तो ये हो जाएगा 50 का राइट आंसर, 51 हो जाएगा, ध्यान रख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने याद करवाया था, याद होगा तो 21V प्लस अपन ने इसको याद किया था 30G। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, याद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को नए होंगे तो उनको भी याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। 21V का मतलब V से हो जाएगा विमुक्त और G से हो जाएगा घुमक्कड़। ठीक है, और 21 विमुक्त की हो जाएगी, 30 घुमक्कड़ की हो जाएगी, तो ये टोटल 51 हो जाता है।
मध्य प्रदेश किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? 51 का राइट आंसर आपको बताना है। धार में किया जाता है, ठीक है। भोज, राजा भोज वहीं से संबंधित थे ना। बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है भैया? 52 का राइट आंसर हो जाएगा, बघेलखंड से संबंधित है, ध्यान रखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि मूर्ते किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? बुंदेलखंड की है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें बताने की आपको। 53 का ईजी था। लारूकाज पर्व किस जनजाति से संबंधित है? 54 का राइट आंसर है, गोंड जनजाति से संबंधित है लारूकाज, ठीक है। इसमें पशुओं की पूजा की जाती है, आपको पता है विशेषकर। डिगना चित्रकला किस जनजाति में होती है? डिगना, डिगना ये हो जाएगा अपना 55 का राइट आंसर बताओ, ये हो जाएगा गोंड से संबंधित है, ठीक है, ठीक। और ये जो अपना जो लारूकाज है वो उसमें विशेषकर पशु का नाम अगर पूछ लिया तो सुअर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी सुमेलित नहीं है पूछा गया है? 56 का राइट आंसर, तो सी सुमेलित नहीं है। कोरकू की हो जाएगी कुरुक, बोरी के बारे में बात कर रहा है। गोंड की हो जाएगी गेंडी, और भील की हो जाएगी भीली, और बेगा की हो जाएगी अपनी बेगानी, ठीक है। और कुरुक किसकी है पूछ लिया तो कुरुक हो जाएगी अपनी उराव जनजाति, उराव जनजाति की है, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। बाकी देखते आगे बढ़ते हैं। प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? 57 का राइट आंसर झाबुआ में। लमसेना विवाह से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। 58 का राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 सही है इसका, ठीक है। ये हो जाएगा, यह विवाह बेगा भारिया गोंड जनजातियों में प्रचलित है लमसेना, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि इसमें गोंड मंडप में 3 तरह के विवाह करते, ठीक है, लमसेना, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि मध्य प्रदेश के गोंड राज्य पुस्तक के लेखक कौन है भैया? मध्य प्रदेश के गोंड, ये गोंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये बुक किसने लिखी पूछा है? 59 का राइट आंसर है, डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी ने लिखी है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द, छोड़ो 60 का बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा डॉक्टर शिव कुमार तिवारी ने लिखी, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, बुक का नाम क्या है? ट्राइबल कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति के पंचायत को गोहिया बोला जाता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा कोल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 62 का राइट आंसर अमरकंटक में हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया इसको, हरि सिंह गौर पहला, ये दूसरा। बेगांव के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या बोला जाता है भैया? 63 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि दाहिया भी बोलते हैं, बेवार भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। द सहरिया बुक किसने लिखी है? 64 का राइट आंसर टीबी नायक ने लिखी है द सहरिया। मध्य प्रदेश के जनजातीय कला क्षेत्र में प्रसिद्ध चित्रकार जिनकी मृत्यु भारत के बाहर जापान में हो गई, वो क्या नाम है उसका? जंगल सिंह श्याम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गोंड चित्रकला से संबंधित है, ध्यान रखना इनका। 2001 में निधन हुआ जापान में, खैर ये ईयर तो नहीं पूछेगा। हर्ष चौहान जिन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में त्यागपत्र दे दिया, वे किस जनजाति से संबंधित है? हर्ष चौहान। 66 का राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है भैया? ये हो जाएगा जबलपुर में स्थित है। आदिव्रत आदिवासी कला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में, ठीक है। आदिव्रत, तो व्रत करके हम अक्सर कहाँ जाते हैं? छत पे चले जाते हैं, इससे मैंने आपको याद करा दी ताकि इंपॉर्टेंट है, तो अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर सर याद ही करा दो ना अच्छे से, तो करा ही दिया आपको, ठीक है। आदिव्रत, आदि मैं व्रत रखती हूँ तो मैं कहाँ चली जाती हूँ? छत पे चली जाती हूँ थोड़ा टहलने के लिए, अच्छी हवा खाने के लिए, ठीक है। अब खाना तो नहीं खा सकते तो हवा ही खा लेती हूँ। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र किस जगह पर स्थित है? 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खालवा, ठीक है, खालवा हो जाएगा राइट आंसर। ये कहाँ पर है? खालवा, ठीक है। और ये खालवा बोले तो खालवा कहाँ पर है, या अगर जिला पूछ लिया तो ये खंडवा में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो फिर खालवा याद होता नहीं है तो खंडवा हो जाएगा। द मुड़िया एंड देयर घोटुल बुक किसने लिखी हुई है? 70 का राइट आंसर है बेरिया रेलविन ने। मध्य प्रदेश की सरकार की आकांक्षा योजना का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन कर रहा है इसका? जनजातीय कार्य विभाग ना करेगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये सब कन्फ्यूजन वाले ही है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना वर्ष 2022 में शुरू की है। इस योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। 72 राइट आंसर हो जाएगा पहला, कि 6 अगस्त 2022 को प्रारंभ नहीं की गई थी, 6 सितंबर, महीना चेंज कर दिया इसने, 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत क्या है भैया कि इसमें विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 से 50 लाख रुपए तक का दिया जाएगा अगर आप लोग लगाते हैं जनजातीय वर्ग विशेष के लोग, ठीक है। योजना के अंतर्गत 5% का ब्याज दर पर 7 वर्ष के लिए सब्सिडी दे दी जाएगी, और इसमें जो लोग ले सकते हैं 18 से 45 वर्ष के होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भगोरिया पर्व किस त्यौहार पर मनाया जाता है? 73 का राइट आंसर होली पर मनाया जाएगा ये, ठीक है। भगोरिया फेमस है, ये तो आपको पता ही है। मांदड़ और दाफड़ा का संबंध किससे है? मांदड़ और दाफड़ा, तो ये हो जाएगा अपना वाद्य यंत्र है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन है पूछा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी की है ये बुक, और इसमें अपना वर्णन किया गया राई का। राई मध्य प्रदेश का नृत्य नहीं है, हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है।
लोकरंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? 76 भोपाल में करेंगे इसका आयोजन अपन। मालवा निमाड़ क्षेत्र के भील स्वतंत्रता प्रेमी थे, इनमें से सेंधवा घाट का नायक कौन था? तो सेंधवा का कौन था? खाचे नायक। अम्बापानी का युद्ध संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद की सतपुड़ा के सुदूर आदिवासी अंचल में 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने वाली रामगढ़ की रानी के नाम से जानी जाने वाली कौन है वो महिला? तो ये हो जाएगी रानी अवंतीबाई को जाना जाता है, रामगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि इंडियन रॉबिनहुड के नाम से कौन को जाना जाता है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन रॉबिनहुड। बोल रहा है अच्छे से पढ़ लेना, इंडियन रॉबिनहुड ये अपना अपना टंटिया भील हो जाएगा। ठीक है, और अगर वही बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का फिर निमाड़ का रॉबिनहुड तो वो हो जाता भीमा नायक। दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है, अच्छे से अभी भी सुन लेना और वहाँ पे भी अच्छे से करके आना, जल्दीबाजी मत करना एग्जाम हॉल में। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 80 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अपना बी 1 2 3। ठीक है, तो सत्य कथन का चयन करना था यहाँ पर। तो भीमा नायक ने बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, ये पता ही आपको। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने कविता लिखी थी तो उस वजह से उनको मतलब शहीद कर दिया था, तो ये आपको पता है। एकमात्र उदाहरण मिलता है कविता के चक्कर में किसी को शहीद मतलब फांसी दे दी जाए। और बोल रहा है कि सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई दोनों ही 1857 की क्रांति से संबंधित थे। ठीक है, सरदार गंजन सिंह कोरकू के बारे में बात की जा रही है, कहाँ से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा भैया जंगल सत्याग्रह 1930 में जो हुआ और अपने घोड़ोंगरी से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश के जनजातीय नेतृत्वकर्ता और उनके क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो इसमें आपको बताना है 82। तो राइट आंसर हो जाएगा ये लाल पद्मधर सिंह जो है ना, नारी नरसिंहपुर बोल रहे हैं, तो ये रीवा और सतना दोनों संबंधित है, वैसा बोल सकते हैं। रीवा का शेर बोला जाता है इनको। ठीक है, दुर्गाबाई व्यायाम रतलाम से संबंधित थी, मतलब है अपना मनसूर योजना घोड़ोंगरी से संबंधित है, और बिरसा मुंडा बैतूल से। अर्जुन सिंह धुर्वे परधोनी लोक नृत्य के से प्रसिद्ध है, तो किसी जिले से संबंधित है? अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक है, बताओ 80 अपना 3 का राइट आंसर। तो ये डिंडोरी संबंधित है, ये ध्यान रखो। और एक और कथन या ध्यान रखो कि 2022 में इनको मिला पद्म अवार्ड मिला, पद्म श्री मिला है। ठीक है, पद्म श्री मिला 2022 में, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जुन सिंह धुर्वे। नेक्स्ट है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है भैया? ये मनाएंगे 15 नवंबर को। कहाँ है 15 नवंबर? ये सॉरी 1 मिनट, 15 नवंबर बी ऑप्शन है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम किस जनजातीय व्यक्तित्व के नाम पर रखा है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा अपना राजा शंकर शाह के नाम पर। ठीक है, देवारण्य योजना संबंधित किससे भैया? ये हो जाएगा अपना डी से है कि जनजातीय समुदाय द्वारा आयुर्वेद के माध्यम से रोजगार मिलने से संबंधित है, औषधि से संबंधित है। और स्थापना मतलब सॉरी इसकी शुरुआत कब की गई? 21 से की गई, 2021। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और मिलान करना है, सही बताओ इसमें जल्दी से जल्दी। तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा अपना कौन सा सही है? 1 2 3 सही है। टंटिया भील अपने पश्चिमी निमाड़ से, वीरी गांव से। भीमा नायक किससे संबंधित? बड़वानी के पंचमोली गांव से। खाज्य नायक हो जाएगा बड़वानी जिले के सांगली गांव से। ठीक है, और बादल वही कहाँ से संबंधित है? छिंदवाड़ा से तो संबंधित है ही वो, लेकिन उसका जो अपना गांव लिखा ना यहाँ पर वो गलत लिख दिया। वो एक्चुअली क्या है, डुगरिया बोल लो या तितरा गाँव बोल लो, वहाँ से संबंधित है बादल भोई। दुर्गाबाई व्यायाम जो है ना, वो अपने क्या लिखा है? मंडला तो सही लिखा है, लेकिन ये मंडला के कौन से गांव से? बरबसपुर। बरबसपुर। ठीक, बरबसपुर। इतना गांव कोई नहीं पूछ रहा, वैसे जिला याद रख लो उतने होता है। इतना कहाँ तक याद करेंगे, बच्चे भी पागल हो जाएंगे पढ़ पढ़ के। मध्य प्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परंपरा का साक्ष्य पुस्तिका जो आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल के द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसका नाम पूछा गया, तो उसका नाम हो जाएगा संपदा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना कहाँ पर, प्रारंभ कहाँ पर किया गया? भील वाला। 89 का राइट आंसर हो जाएगा भाभरा। और ये भाभरा कहाँ पर है? अलीराजपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ढोकरा शिल्पकला पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको बताना 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैतूल में पाई जाती है। ठीक है, भारेवा समुदाय बनाता है ढोकरा से। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा हिड़ गायन। लिखा है सरासर गलत लिखा है, निमाड़ में नहीं होता भैया, ये मालवा का गायन है निमाड़ हिड़। संजा मालवा का, बम्बुलिया बुंदेलखंड का, बिरहा हो जाएगा अपना बघेलखंड का। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की स्थापना संख्या कितनी पूछा गया? आदिवासी वाली, ये हो जाएंगे 89। लोक साहित्यकार संत सिंह जी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे आपको चयन करना है सही का, करेक्ट। ठीक है, 93 का राइट आंसर क्या होगा भैया? 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन में डी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा ये देखो कि भाई ये बोल रहा है संत सिंह जी का जन्म बड़वानी के खजूरी ग्राम में हुआ। ठीक है, और बोल रहा है कि संत सिंह जी कबीर के समकालीन थे। ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर जो थर्ड बोल रहा है 93 का,
कि इनकी रचनाएं जो है ना, वो रचनाएं कौन कौन सी है, ये अपने 12 मासी तो हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी, साबिया हो जाएगी, यहाँ पर साबिया नहीं लिखी हुई है, और इसके अलावा 15 तिथि 15 मासा करके एक है, और दोष बोध, ये दोनों हो जाएगी। छंदमाला इनकी रचना नहीं है। छंदमाला किसकी रचना है अगर ये पूछ ली जाती तो ये हो जाती भूषण की। भूषण बहुत फेमस है, आपके पता ही है, ठीक है। भूषण का संबंध किस जिले से अगर आप लोग बता देंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो लोकमानस में आला उदल की वीरता की गाथाओं का गीत के रूप में किस साहित्यकार ने लिखा है? 94, ये हो जाएगा जकनिक ने लिखा है, ठीक है। बनाफरी लैंग्वेज में, लैंग्वेज मतलब बोली है वो एक्चुअली। आलाखंड भी लिखा है इन्होंने, परिमल रासो भी लिखा है इन्होंने, ठीक है। इंपॉर्टेंट आदमी है, साहित्यकार है, मतलब बुंदेली साहित्य के शिखर पुरुष है एवं बुंदेलखंड के जैदो के नाम से किसको भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये हो जाएगा अपने ईश्वरी को बोला जाता है। ईश्वरी प्रसाद अड़जतिया इनका फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम है। और ईश्वरी की फागे, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी सत्सई इनकी रचना है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी। रसनवा बोल रहा है, कोरको से संबंधित नहीं होता है, ये मंडला में बेगा जनजाति बनाती है। रसनवा मधुमक्खी से संबंधित है ना, नहीं, ठीक है। शहद वहद का थोड़ा पर्व है। भगोरिया के बारे में बात करेंगे, भील से है। लारू का गौण क्या है? तेजा नवमी, तेजा ये हो जाएगा। ये तेजा क्या है? ये तेजा क्या है? सारे जनजाति से। जनजातियों के प्रमुख पेय पदार्थ में कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया। 97 का राइट आंसर हो जाएगा चिवड़ा खाते हैं आप लोग, बहुत लोग खाते होंगे चिवड़ा, ठीक है। तो पेय पदार्थ नहीं है ना चिवड़ा। बाकी हो जाएगा पेज होगा, छिंदरस हो जाएगा, सल्फी हो जाएगा। चिवड़ा मतलब जो पोहा होता है ना, वो उसको सूखा वाला, उसको पतला पोहा बनता है। 2 प्रकार का मोटा होता है, पसंद तो हमें बहुत है। तो पतला पोहा होता है उससे बनता है चिवड़ा, बहुत बढ़िया बनता है। बनाने का तरीका होना चाहिए बस। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, बताओ। ये हो जाएगा अपना ए कि भैया दोनों सही है। जैसे कि कंगी शिल्प बंजारा जनजाति के द्वारा, बांस शिल्प भील और बेगा जनजाति के द्वारा, और लाख शिल्प लखार जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। हाउ, ठीक है। और कारण बोल रहा है कि ये शिल्प कलाएं इन जनजातियों की भौगोलिक दशा और उत्पाद निर्माण पर निर्भर करती है। हाँ भाई सही बात, अच्छी बात कर रहे हो आप लोग। छिपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थान पर कौन सा है भैया? ये हो जाएगा कहाँ बनाया जाता है? ये हो जाएगा उज्जैन में बनाया जाता है। छिपा शिल्प कपड़े के ऊपर उकेरी जाती है आकृतियाँ। भैरवगढ़ शिल्प भी के नाम से भी जाना जाता है इसको। भीमा नायक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी रियासत से संबंधित है ये। 100 का राइट आंसर हो जाएगा बड़वानी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी टेस्ट है अगर आप लोग लगा लेंगे, अब मैं कंपाइलेशन डाल दूंगा तो जिनने नहीं लगाया तो वो लगा ही लेंगे आप, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए बिना किसी टेंशन के, ठीक है। ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा तनाव में कार्टिसोल रिलीज होता है। कार्टिसोल आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वीडियो देखना है, सोशल मीडिया पे कुछ भी देखना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखोगे तुम? कॉमेडी वाला वीडियो देखो। कॉमेडी वाले से वीडियो क्यों देखना है? क्योंकि भाई डोपामाइन रिलीज होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा, उससे अपने हंसी वाले जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होना चाहिए। खाली पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं करना चाहिए। पढ़ाई को समझो भी तो आपके अंदर इतना अच्छा बढ़िया सिलेबस जोड़ दिया आज की डेट में, तो मज़ा ही आ जाता पढ़ते। तो भैया वो सब आपके अंदर रिलीज होना चाहिए, हंसी वाले हार्मोन। तो वो कॉमेडी वीडियो देख लो, थोड़ा से 1-2 देखो, आप उसमें जूझ मत जाना कि तुम देखने चले गए 1-1 घंटे के, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर करो, दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, दबा के वो बटन दबा देना उसके सब्सक्राइब की। थैंक यू।